चीज़, अगर आप किसी को किराए को देते हैं तो एग्रीमेंट जरूर कराएं। एग्रीमेंट में अगर आपका 1 साल से कम के लिए ले रहा है तो 11 महीने एग्रीमेंट कराएं, नोटरी कराइए। और 1 साल से ज़्यादा का ले रहा है तो आप रजिस्टर जरूर कराइए। एग्रीमेंट रजिस्टर हर स्टेट का अलग अलग होता है, स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट वगैरह। दूसरी बात, पुलिस वेरिफिकेशन हो सके, पुलिस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ई मित्र में जाके करा सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे जो किराएदार है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके उसमें सबमिट कर लीजिए, ताकि पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाए। अगर कल उसके खिलाफ कोई मामला होगा या कुछ आपराधिक गतिविधि में लिप्त होगा तो पुलिस आपको बता देगी। और एग्रीमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एग्रीमेंट के अलावा व्यक्ति को देखिए। कई बार एग्रीमेंट सही होता है, आप उस व्यक्ति को अगर आपके मिलते समय आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है भी हाँ ये व्यक्ति सही है, या किसी मान लो कि सरकारी नौकरी कर रहा है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रहा है या एस्टेब्लिश बिजनेसमैन है, तो रिस्क नहीं आती। लेकिन अनजान आदमी को जो जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे में थोड़ा सावधानी बरतें और पेपर वर्क जरूर करें। बिना पेपर वर्क के मत दीजिए। पहले के टाइम में ऐसा होता था, जो किराएदारी कानून होते थे मकान मालिक के पक्ष में नहीं होते थे, लेकिन अभी के किराएदारी कानून मकान मालिक के पक्ष में है। लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा तो ही आपकी बात सुनी जाएगी। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। दर्शकों, आप टीवी स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं कि रमेश टेलियानी जी के नंबर है। आप इस पर संपर्क करके उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या अवगत करा सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9828118898। और हमारे स्वामी न्यूज के भी जो नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल भेज सकते हैं, 9610277776। इन नंबरों पर अपने सवाल भेज करके आप जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आपके जवाब हमारा जो अगला साप्ताहिक कार्यक्रम होगा उसमें दिखाए जाएंगे और आपके प्रत्येक सवाल के जवाब भी दिए जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। हमारे कोई दर्शक हैं, उनकी तरफ से लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। एक लिख रहे हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। राजीव गुप्ता जी लिख रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के 2 उद्देश्य होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एंड यूज। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसी जगह लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि नए एरियाज में लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेंटल इनकम भी है तो ऐसी जगह लेना पड़ेगा जहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हो। रेंटल इनकम की तरफ 2 प्रॉपर्टी होती है, कि तो स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी होती है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जमीन और छत के दोनों राइट होते हैं। उसमें आमतौर पर किराया कम आता है। लेकिन हम मॉल कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो उस पर किराया अच्छा आता है। तो अगर आपकी रेंटल इनकम चाहिए तो मॉल वगैरह में आपको अच्छा रेंट मिलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा फायदा, प्रॉपर्टी रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी लेंगे वहाँ बढ़ोतरी रेट की अच्छी होगी, लेकिन किराया कम मिलेगा। और अगर आप एंड यूजर है तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर किसी रिटेल का बिजनेस है तो मेन रोड की लेना सही रहता है। अगर कोई ऑफिस है तो कॉम्प्लेक्स में भी जा सकते हैं, बैकअप में भी जा सकते हैं। अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन है तो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी कुछ हद तक आप कर सकते हैं काम। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के बिना एग्जैक्ट बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप प्रॉपर बता पाएंगे आपका उद्देश्य क्या है तो बताना आसान रहेगा।